चाइल्ड डेवलपमेंट कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, उसको आप लोग देख लीजिए। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न सारणी से माध्यिका क्या कीजिए। निम्न सारणी से माध्यिका ज्ञात करो। सारणी क्या दिए गए, मध्य मूल दिया पहले, मध्य मूल, दूसरा क्या है आवृत्ति। पाँच 15 25, 5 15 25 35 45 35 45 55, 2 4 6 2 4 6 10 7 3, ये क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न सारणी का माध्यिका मतलब माध्यिका आपको ज्ञात करना है, और उसमें दिया क्या है, माध्यक मूल दिया है 5 15 25 35 45 55, आवृत्ति दिया है 2 4 6 10 7 और 1। हल करते हैं इसको हम लोग सबसे पहले। उपयुक्त प्रश्न में मध्य मूल दिए गए समीकरण को अपवर्ती बनाने पड़ेंगे हमको। तो 5 है 15 25, हाँ कोई दूसरे टाइप क्वेश्चन है, पहले वर्ग अंतराल लिखो, कुछ दूसरे टाइप क्वेश्चन। वर्ग अंतराल, दूसरा कारण है आपका आवृत्ति का, यह हो गया। दूसरा कारण बनाएंगे हम लोग क्या, संचयी आवृत्ति, संचयी आवृत्ति। पहले हमारे पास क्या है 5, हमें यहाँ लिखना क्या है 5 15 25 35 45 55, सभी में कितने का अंतराल है, 10 का अंतराल है। ये सवाल हम दूसरे टाइप से बता रहे हैं, मगर जो पहले टाइप का सवाल था उससे आप लगाइएगा। देखिए उससे आता है, जो पहले टाइप के हम आपको बताए थे क्योंकि इसमें कुछ कहा नहीं है, तो ये किताब में भी दूसरा टाइप में हम आपको दिखाते हैं। तो पहला क्या है 5 है, तो 5 हम लोग लिखते हैं क्या 0 से 10, और यार ऐसे ही और हो गया 0 से 10, फिर क्या हो जाएगा 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ये कहाँ तक है 55 तक है। तो हम लोग कहाँ ले रहे हैं 0 से, 5 इधर ले रहे हैं, 5 इधर कम करते हैं। आवृत्ति क्या दिया है 2 4 6 10 7 3। संचय आवृत्ति बताओ, पहले क्या होगा 2 होगा, 2 में 2 जोड़ेंगे ना 4 4, 2 में 4 जोड़ेंगे तो क्या 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 हो जाएगा 6, 6 में 6 जोड़ दो, 12 में 10 जोड़ दो, 22, 22 में 7 जोड़ दो, 29 में 3 जोड़ दो,
चेक कर लो सही है। 4 2 6 6 6 12 12 10 32 32 7 29 3 सही है ना। इसको जोड़ने पर यहाँ जो आता है वो आपको मिल जाएगा। ये n/2 निकालो उसके बाद m बराबर n/2। n मान कितना है 32/2 काट दो 16। 16 कहाँ पर है हमारे पास? 16 किसमें है 22। इसमें क्या है ये भाई संचयी आवृत्ति होगी। यहाँ लिख दो संचयी आवृत्ति 16 आ रहा है अतः क्या होगा माध्यिका वर्ग माध्यिका वर्ग कौन होगा 30 40 30 से 40 होगा। ये हमको यहाँ तक पता चल गया। अब बताओ 30 से 40 ये हमारा क्या हो गया माध्यिका वर्ग हो गया। ध्यान देना तो यहाँ क्या होगा L1 ये L1 होगा ये क्या होगा L2 होगा। तो इसके जो सामने हमारे पास आवृत्ति मिलता है ये क्या होता है हाँ ये क्या हो जाएगा F। और इसके ऊपर वाला जो ये कलम होता है इसे लोग क्या कहते हैं C। ऐसे थोड़ा 2-3 सवाल लगा दो तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब क्या बचा है ठीक है आई का मान कैसे निकलेगा आई नॉट क्या होता है L2 माइनस L1 कितना हो जाएगा 40 माइनस 30 बराबर 10। लगाओ फार्मूला यहाँ पर माध्यिका m बराबर फार्मूला क्या है L1 प्लस m माइनस c अपॉन f गुणे r। रखो वैल्यू सबकी L1 का कितना है 30 प्लस m का कितना है 16 माइनस c का कितना है 12 f का कितना है 10 गुणे i का कितना है 10 10 का भी है 30 प्लस 4 आ गया बराबर कितना आ गया 14। निम्न श्रेणी का माध्यिका वर्ग क्या होती है प्राप्तांकों से अधिक।
हो गया। पहले वाला ये सब लगाएं, हम बताएं, देखें क्या क्या ये पहला नियम है, ये हो गया है। यंग मान क्या है बताओ, 16 है। एन वन 8 जल इससे नहीं आई। दूसरा सवाल देखो, घर में लोग ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न श्रेणी से मान्यता लेती है। श्रेणी से मान्यता ज्ञात करो। श्रेणी क्या दिया गया है, प्राप्तांकों से अधिक, प्राप्तांकों से अधिक। दूसरा दिया निकाला गया विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। बताओ, बोलो। सर्वर चल रहा है, सर्वर नहीं चला है, वहीं बैठ जाओ, वहीं बुलाएंगे। अब कौन मुस्कान हो, तुम जान ही नहीं पा रहे हैं। बैठ जाओ। पहला क्या है, 0, 10, 20, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। विद्यार्थी संख्या 230, 230, 210, 170, 160, 140, 110, 110, 70, 40। ये सवाल थोड़ा सा दूसरे टाइप का है, सवाल नोट कर लो।
सर्वप्रथम श्रेणी की साधारण आवृत्ति वितरण में बदलना होगा। श्रेणी को साधारण आवृत्ति में सर्वप्रथम श्रेणी को साधारण आवृत्ति में बदला। प्राप्तांक लिखेंगे हम लोग पहले। प्राप्तांक वही है, कितने का अंतर है? 10 का अंतर। 0 10, तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करने वाले हैं? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये कहाँ तक जाएगा? 70 से 80 तक। से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। नहीं वो तो हम चाहते हैं, अगर ध्यान दो। हाँ 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 बड़ा प्राप्तांक दिया है ना यहाँ पर। ये हमारे पास जो जाएगा आवृत्ति हमें बदलनी पड़ेगी। आवृत्ति हम बदलेंगे, आवृत्ति बदलना पड़ेगा। वही लिखा गया है सर्वप्रथम श्रेणी। ये क्या है? श्रेणी साधारण आवृत्ति में हमको बदलना पड़ेगा। जो श्रेणी दी गई है, सवाल में कहा गया श्रेणी, तो श्रेणी को हमें क्या करना पड़ेगा? साधारण आवृत्ति में बदलना पड़ेगा, जो हम जानते हैं। तो पहला हमारे पास क्या है? 210। पहला क्या है? 230। दूसरा क्या है? इसको हम घटा देंगे, लिखेंगे क्या? 230 माइनस 210 बराबर क्या आ जाएगा? 20 ने क्या आ गया? 30 आ गया। ठीक। दूसरे में जाओ। जब दूसरा हम लोग निकालेंगे तो क्या करेंगे? इसका इसके साथ ये है, इसका इसके साथ होगा। ये हो जाएगा कितना? 210 माइनस 170 क्या आ गया? 40 आ गया। इसका इसके साथ कर दो। 170 माइनस 160 क्या जाएगा? 10। फिर क्या आ जाएगा? अब 160 माइनस 140 क्या जाएगा? 20। फिर 140 के बाद क्या है? 110 क्या जाएगा? 30 आ जाएगा। फिर 110 के बाद क्या है? 70 है, तो क्या हो जाएगा? 70 40 में। फिर 70 के बाद क्या जाएगा? 40 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 30। मेरा उल्टा सीधा हो गया रहा है, सही किया। फिर क्या है? 40 माइनस बताओ 20 है ना? देख ले क्या लग रहा है? फिंगर अभी नहीं, फिंगर वहाँ लग रहा है। सब वहीं पे खड़े भी किसी का नहीं लग रहा। हाँ सर्वर डाउन चल रहा है। कल आपको लगा थे? कल फिर आ रहा फिर 2 बजे, क्योंकि फार्म तुम्हारा मेरे पास है। 2 बजे बाद 2 बजे आओ। ठीक है, जाओ। 20 से कम संचयी आवृत्ति। संचयी आवृत्ति लिखना है क्या हमको? से कम संचयी आवृत्ति। बताओ पहले क्या होगा?
20 ना, 20 3 60 70 90 120 160 190 बताओ 210। ये उल्टा था, ठीक। ये हम मान निकालो यहाँ भी m बराबर n/2 क्या होगा 210 बटा 2 काट दो, क्या आ जाएगा 105 आ जाएगा। 105 कहाँ पर होगा, ठीक। तो क्या हो रहा है 40 से 50 नंबर सही है ना, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सही। देखो 105 चूंकि 105 संचयी आवृत्ति आवृत्ति 120 के अंतर्गत है, 120 के अंतर्गत है, इसलिए इसकी माध्यिका वर्ग क्या होगी 40 से 50 होगी। चलो अब इसके सामने इसको हम लोग क्या कहते हैं बताओ भाई मुझसे। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या मिल गया f मिल गया। इसके ऊपर इसको क्या कहेंगे c कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे L1 क्या कहेंगे L2। c का मान पहले निकाल लो, c बराबर L2 माइनस L1 बराबर, अरे सॉरी c तो हमको मालूम है ना, i क्या होगा 50 माइनस 40 बराबर 10। f का मान क्या दिया है 30, c का मान क्या दिया है 90। सूत्र लगाओ, माध्यिका m बराबर L1 प्लस तब m माइनस सी अपान f गुणते i। ये हमारे पास फार्मूला है, रखो वैल्यू इसमें। m बराबर L1 मान कितना है 40 प्लस m मान कितना है 105 माइनस c मान कितना है 90, f मान क्या है 30 गुणते i मान क्या है 10 नहीं 30। ये हो जाएगा 40 प्लस 105 में 90 घटा दो 15, तो 15 बटा क्या आ गया 3 काट दो 5 हो जाएगा, 40 प्लस 5 बराबर 45। हाँ कौन वाला दिया है 0 से 10 से 20 दिया है, तो इसका हाफ करने पे जोड़ के आधा करने पे वो आना चाहिए ऊपर वाला, जैसे सभी सवालों में होता है। ये जो हमारे पास है 10 से 20, इसका आधा 5 तो 5 कहाँ होना चाहिए, हाँ आवृत्ति में 5 होना चाहिए, आवृत्ति में नहीं प्राप्तांक में होना चाहिए। जैसे प्राप्तांक कितना रहता है तो वर्ग अंतराल जो होता है सुनो इसका जो अंतर होता है वही हमारे पास मिलता है क्या हमेशा, जो ये आई की वैल्यू आई जो होता है सब में सेम होना चाहिए, और जो इसका हमको अंतर मिल रहा है ये अंतर हम लोग लिखते थे कहाँ यक्स में लिखते थे, वो दूसरी कंडीशन थी। किस में बताओ कौन सा वाला बताओ, अच्छा इसमें पहले वाली थी।
ये वाला ये तो है ना, सर और नीचे करिए थोड़ा सा। हाँ ये जो 0 से 10 है, 0 से 10 का आधा करेंगे तो 5 आएगा। और इसका आधा करो, इसका आधा करो। 10 और 20 जोड़ेंगे 30 होगा, 30 का आधा 15। कोई जरूरी नहीं है कि 50 25, इससे कोई जरूरी नहीं है। मध्य यहाँ पर मध्य मूल दे दिया था, हाँ सर हमारे को ऐसे होता है ना। कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पर मध्य मूल हो, यहाँ पर कोई संख्या हो सकती है। अरे और सवाल आप लगाएंगे वहाँ भी कंपेयर करो। सर सब में ऐसे होता है, सभी में ऐसे होता है। सब में ऐसा है। इसमें क्या थी, श्रेणी थी, श्रेणी को हमें क्या करना पड़ा, श्रेणी को हमें साधारण आवृत्ति में बदलना पड़ा। तो मेरे पास ये क्या है, श्रेणी है। सर और जैसे और सभी में होता है, जो आवृत्ति दिया है वो उसको लिख लेते हैं, संचय आवृत्ति को ऐसे करके निकालते हैं। इसमें घटाना है तो कैसे सेम सवाल तो सेम ही दिख रही है। और भी क्या था, यहाँ पर हमारे पास क्रम से संख्या, यहाँ पर संख्या काउंट करते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम लोग n बराबर 9 मानते थे। सिंपल सवाल। जब मैं सिंपल सवाल, पहली कंडीशन आपको पढ़ाया गया कि अगर ये कह दिया जाए कोई हमारे पास संख्या दिया गया है 4 5 6 15 20 25 50, इसकी मात करना है ना, तो हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले संख्याओं को काउंट करते थे कितनी हमारे पास संख्या है, तो उसको हम लोग n मान लेते थे। n के अनुसार हम लोग साधारणतः सूत्र लगाते थे सम और विषम का। काम हो गया हमारा, ठीक, ये साधारण सवाल था। फिर इसके बाद हमारे पास ऐसे प्राप्तांक और जो ये कहते हैं वर्ग हमको मिलने लगा, ठीक। इस कंडीशन के हमें सवाल मिलने लगे, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते थे, यहाँ से काउंट करते थे 1 2 3 4 5 6 ये होता था। फिर उसके बाद संचयी बारंबारता निकालते थे। संचयी बारंबारता निकालने के बाद वहाँ से देखते थे कि संख्या सम है कि विषम है। जो हमको दो संख्याएं मिलती थी वहाँ से हम लोग प्राप्तांक में लिखकर वहाँ से सूत्र लगाकर निकालते थे, और वही फार्मूला था, सम और विषम का ही फार्मूला मेरे पास मिलता था। अब तीसरी कंडीशन मेरे पास ये आई, यहाँ पर संख्या था और यहाँ पर मेरे पास क्या था, प्राप्तांक था। तो इसका फार्मूला हमें मिला क्या, m बराबर L1 प्लस m माइनस सी अपॉन m गुणित i। यहाँ ऐसी कोई चीज़ मैच करने वाली नहीं है। यहाँ ये जो लास्ट के दो सवालों में इन्हें क्या क्या हुआ, इन सबको हमें चेंज करना पड़ा। चेंज इसलिए करना पड़ा, इसकी वैल्यू क्या है, सबसे अधिक हो रही है, ठीक। ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो हमें यहाँ से कम मिलता था, लास्ट में अधिक मिलता था। तो हम लोग इसको जोड़ते थे, फिर बाद में संचयी बारंबारता निकालते थे। ये संचयी बारंबारता है। ये जो लास्ट में 230 आया है, लास्ट में यहाँ भी हमारे पास क्या आया था, 230 आया था। तो थोड़ा 2-3 टाइप के सवाल हैं, तो इतने कठिन क्वेश्चन नहीं आएंगे क्या में, सिंपल से हम आपको जो पढ़ाए हैं वही आएगा। संख्या दिया रहेगा, ठीक, संख्या दिया रहेगा, पूछेगा इसका माध्यिका आप निकालिए, तो वही सवालों का आपको प्रैक्टिस करना है बस। हाँ, इस कंडीशन के सवालों में जो बहुत सिंपल सवाल है, जो दूसरी कंडीशन के सवाल हमको मिले थे सिंपल वाले, ठीक, हाँ सम विषम वाले, वर्ग अंतराल में भी हमको सम विषम मिला है। और ये सब बहुत भयानक सवाल हैं, ये सब जल्दी आएंगे, ध्यान दें। अच्छा, इसने क्या कहना है, कह रहा है कि देखो समांकों को माध्यिका कीजिए। अब यहाँ कंडीशन दूसरी है, 10 से 20 दिया है, 20 से 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 है। तो यहाँ पर सेम चीजें हैं, 10 का अंतर हो रहा है, तो 0 से 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40 40 से 50 50 60 70 80, हम लोग कहाँ तक जाएंगे, ऐसे 80 से 90 तक जाएंगे। फिर दूसरी कंडीशन में दिया गया विद्यार्थियों की संख्या, 20 दिया है, 42 दिया है, 70 दिया है, 100 दिया है, 120 140 180 190 और 202। यहाँ बढ़ रहा है ना, जब बढ़ रहा है। अच्छा, हम आपको उसमें एक चीज़ नहीं बताए थे, हमें वहाँ असेंडिंग एवं डिसेंडिंग आने में लिखना होता था। सिंपल सवालों में असेंडिंग एवं डिसेंडिंग मतलब आरोही क्रम एवं अवरोही क्रम लिखकर तब वहाँ संख्या लिखते थे। यहाँ क्या है, क्या कि समांकों की संख्या, हमारे पास पहली संख्या हमारे पास क्या है 20 है, तो आवृत्ति हमारे पास पहली संख्या क्या हो गई 20 हो गई। दूसरी संख्या जो मेरे पास है क्या है, अच्छा वही सेम कंडीशन है ना, जो यहाँ हम लोग किए थे 42 - 20 70 - 42 करके हम लोग आवृत्ति
आवृत्ति निकालिए, 3 संचयी आवृत्ति निकाले, लास्ट में हमको क्या मिल गया 202 मिल गया। अगर ऐसे ही आवृत्ति को हम लोग जोड़ते तो हमको क्या क्या होता, लास्ट में 202 वो पहले से है, मतलब जैसे क्या होता था संचयी बारंबारता पहले ही दिया गया है, तो उसको हमें किस रूप में करना है, आवृत्ति के रूप में करना है, फ्रीक्वेंसी एफ के रूप में करना है। आवृत्ति का संकेत हम आपको क्या बताए हैं, एफ बताए हैं, ये हमको यहीं से एफ मिलता है, यही हमको एफ मिलता है। और एफ के ऊपर वाले कॉलम में संचयी बारंबारता क्या मिलता है, सी मिलता है। वर्ग अंतराल में जो वर्ग मात्रा होती है वहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं, L1 एवं L2 निकालते हैं। तो संचयी बारंबारता हम लोग यहाँ से निकाल लिए, n की वैल्यू 202 आई है, इसको सॉल्व करिए 101 आ गया, तो यह संख्या 40 से 50 वर्ग में होगी, अतः इस वर्ग की मात्रा क्या होगी, 40 से 50 होगी, तो यहाँ से L1 निकाल, ठीक है ना। सब में लगभग 2 से 3 सवाल दिया है, तो प्रयास करेंगे 2-3 सवाल लगाएंगे, तो अगर कोई कंडीशन होती है एग्जाम में आने की तो आपको आ सकता है। माध्यिका के गुण एवं दोष आप लोग अपने से पढ़ लेंगे इसको। माध्यिका को समझना आसान है और ज्ञान करना सरल है। पहला चीज क्या है, गुण क्या है, माध्यिका को समझना आसान है और ज्ञान करना क्या है, कि भैया ऐसा है क्या, ऐसा है क्या, कह रहा है। पहला गुण क्या है भैया, ये गुण अगर लिखा है तो आप भी समझिए कि हाँ यही है, क्योंकि अगर एग्जाम में 1 नंबर का दे देगा तो अगर जिनको सरल लग रहा है कहेगा हमारे लिए सरल है, और जिनको नहीं सरल लगेगा कहेगा हमारे लिए कठिन कठिन, ऐसा है। अगर वो गुण में कह रहा है तो आप मानिए कि माध्यिका को समझना आसान है और ज्ञात करना सरल है। माध्यिका पर श्रेणी के चरम मूल्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अपूर्ण तत्वों के बावजूद भी माध्य गणना हम लोग कर सकते हैं। अगर कोई तत्व हमारे पास क्या है, अपूर्ण है, तो उसको भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि सारे तत्व जो होते हैं क्रम से होते हैं, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 50, 60। खुले श्रेणी वाली श्रेणी को मूल सुगमता से किया जा सकता है। ऐसी श्रेणी में माध्यिका निकालने के लिए हम सीमा व उच्च सीमा निश्चित आवश्यक करते हैं। दोष क्या कह रहा है, दोनों थोड़ा जानो। माध्यिका ज्ञात करने में समंकों को अवरोही या आरोही क्रम में व्यवस्थित करना पड़ता है, ठीक, जिसमें समय अधिक लग सकता है। माध्यिका श्रेणी के सभी मूल्यों पर आधारित नहीं होती है, इसलिए यह केवल स्थिति संबंधित माध्य होती है। इसका समांतर माध्य की भांति बीजगणितीय विवेचना करना संभव नहीं होता है। महत्व क्या दिया है, अच्छा और देखो, जब श्रेणी की कुल आवृत्ति सम तो माध्यिका दो मूल्यों के बीच कहीं स्थित होती है, यह आपको पता है। तब यह केवल संभावित माप होती है, वास्तविक नहीं होती है। तो भैया अगर सम आ जाएगा तो आप कह नहीं सकते हो, सिर्फ एक अनुमान लगा सकते हो, हाँ यहाँ पर हो सकता है। विषम होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे पास 9 नंबर है तो 4 ऊपर लिया, 4 नीचे लिया, 20 का नंबर क्या हो गया, माध्यिका हो गया, सिंपल सी बात है। अगर संख्या सम मिल गई तो हम लोग इसकी सीधे एक अनुमान लगाते हैं कि ये इसकी क्या होगी, माध्यिका। माध्यिका प्रतिचयन के परिवर्तनों से प्रभावित होती है। महत्व क्या दिया गया इसमें, खुले सिरे वाले श्रेणी एक उपयोगी है। छोड़ो, अब आ जाओ आप लोग बहुलक। देखो बहुलक का मतलब क्या है, अगर हमारे पास जो भी आवृत्ति दिया गया है, जो भी आवृत्ति दिया गया उस आवृत्ति में यदि कोई
अंक, कोई संख्या जो सबसे अधिक बार आया होगा वही क्या होता है, बहुलक होता है। मगर बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चंस भी इसमें बने हैं, तो उसको निकालने के अलग अलग फार्मूले होंगे। मगर सिंपल सा जो आपके एग्जाम में आएगा यही आएगा। कोई एक आवृत्ति देगी, आवृत्ति देगा, उसमें आपको बताना है इस आवृत्ति की बहुलक क्या है। ठीक, जो संख्या रिपीट हो रहा है तो वैसे हाँ, जो संख्या अधिक बार रिपीट हुआ होगा, अधिक बार आया होगा, वही क्या होगा, बहुलक यानी मॉड हो जाएगा। परिभाषा इसकी लिख लो। देखो, श्रेणी में सबसे अधिक बार श्रेणी में सबसे अधिक बार आने वाले पद मूल को बहुलक करते हैं। सर ये समांग का मतलब क्या होता है? क्या होता है? समा, हाँ, समांग हिंदी है, समग्र श्रेणी, जो श्रेणी दी गई होती है उसको छोड़ो। अथवा लिखो, श्रेणी में वह पद मूल्य जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक हो, उसे बहुलक कहा जाता है। सर सबसे अधिक बार आने वाले पर श्रेणी में वह पद मूल जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक हो, जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक, मतलब अगर 5 संख्या लिखा है तो 5 सबसे अधिक हो, मतलब अधिक बार आया हो, वही इसका सेंस है। बहुत सारे लोगों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं बताई हैं, इसको आप लोग पढ़ेंगे। जैसे पहला, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों की आयु, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों की आयु निम्न है, बहुलक ज्ञात करो। 10, 12, 14, 11, 12, 14, 11, 10, 12, 17, 10, 12, 17, 16, 10, 16, 10, 13। हल, दी गई श्रेणी को आरोही क्रम में लिखने पर, क्यों, क्या 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 कोई इसका रूल है क्या? आरोही क्रम और आरोही क्रम में लिखने कोई रूल है, मतलब कोई महत्व है इसका? नहीं मानते।
ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर संख्याओं को अवरोही या आरोही हम लोग लिख देंगे तो हमें संख्या आसानी से दिख जाएगी तुरंत। ये इसका मतलब, और कोई इसका मतलब नहीं। हम लोग कहाँ ऐसे क्वेश्चन पढ़े थे जो ग्राफ बनाते थे। जब ग्राफ बनाते थे वहाँ ये चीज़ आपको बताया गया था कि अवरोही क्रम और आरोही क्रम में लिखने से हमें अधिक सुविधा होता है जानने में। बताओ आरोही क्रम ये, इसका मतलब क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर। हिंदी में बढ़ते क्रम। सबसे पहले कौन संख्या होगी? छोटी से बड़े। सब आपको दिखाया गया है। सबसे छोटी से क्या है? 10। ले क्या है? 10 हो गया। 10 एक बार है, 2 बार मिल गया, 3 बार मिल गया। 10 11 कितनी बार है? 1 बार। एक बार हो गया। 12 1 2 2 बार। 13 कितनी बार है? 13 एक बार। 14 एक बार। 15 नहीं है। 16 है। 17 18 नहीं है। कितनी संख्या हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ 10 लोग, 10 विद्यार्थी हैं ना। तो यहाँ देखो हमारे पास ये क्या है? कितनी बार आया है? 3 बार आया है। 3 बार आया है। ठीक, ये 3 बार आया है। और ये कितनी बार आया है? 2 बार आया है। और सब संख्याएं एक ही बार आई है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 10 संख्याओं में अधिक बार, क्योंकि 10 की आय वाले विद्यार्थी अधिक है अर्थात 3 है। और स्थान वाले विद्यार्थियों की संख्या का इसलिए इसकी जेड बराबर क्या होगा? 10। एक चीज आपको नहीं लिखा है, बहुलक को जेड से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दें। अतः बहुलक जेड बराबर क्या होगा? अभी और कुछ पढ़ा है। एक क्लास और पढ़ा, एक नहीं 2 क्लास। बहुलक का बड़े बड़े फार्मूला हम आपको लिखवा देते हैं, भले भी सवाल नहीं दिया गया, सवाल नहीं दिया गया। देखिए एक क्वेश्चन है 0 5 6 3 19 22 25 49 43 28 18 27 44 1 33 को बहुलक बताइए। मिला सवाल? मिला? ये सवाल कैसे करेंगे आप? एक सवाल कल बताएंगे आपको। ठीक है, पहला आपने ये पढ़ा, पहला तो जो संख्या अधिक बार आया है वही क्या होता है? उसकी बहुलक होता है। दूसरा क्या है? कोई भी संख्या जो होगा एक से अधिक बार आया ही नहीं होगा। इसमें क्या है? वही है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे? वर्ग अंतराल में सेट करेंगे। 0 से 10 से बहुत सारी संख्याएं हैं। अगर मेरे पास क्या है? बहुत सारी संख्याएं दी गई हैं 0 1 2 3 4 5 6 15 20 25 50। तो यहाँ लेकिन क्या 0 से 10, तो 0 से 10 के बीच जितनी संख्या आई होंगी वो यहाँ लिखेंगे 5 बार आया।
ऐसी 5 संख्याएं मेरे पास हैं जो 0 से 10 के बीच में हैं ना। फिर लिखेंगे हम लोग 10 से 20 लिखेंगे, 20 से 30 लिखेंगे, 30 से क्या लिखेंगे 40 लिखेंगे। तो ऐसे तक को लोग बना देंगे, ठीक। तो हमें पता चल जाएगा कौन सबसे अधिक बार आया है। इसके बाद आपको कल पढ़ाएंगे, कल लिखाएंगे, ठीक। हाँ।